Assalamualaikum, my dear students. How are you? I will hope you will all fine. And today, my dear students, chemistry 9 class chapter number 4 lesson number 35 में हमारा टॉपिक आ रहा था पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट, लेकिन उससे पहले हम एक टॉपिक पढ़ेंगे. चूँकि हमने बॉन्डिंग की तरतीब बनाई हुई है, हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, डेटिक कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, तो अब हम पहले मेटालिक बॉन्ड पढ़ लेते हैं. इसके बाद फिर हम जैसे मेटालिक बॉन्ड का टॉपिक कर लेंगे तो उसके बाद हम पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड के ऊपर डिटेल से बात करेंगे. ठीक है जी. मेटालिक बॉन्ड के साथ आज हम जी, चूंकि हमने एक्सरसाइज भी स्टार्ट की हुई है, तो हम एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे. चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज है जी, ये पेज नंबर 42 के ऊपर हम उसका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 का रेफरेंस तलाश करेंगे जी. ठीक है जी. माय डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है मेटालिक बॉन्ड. मेटालिक बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी. एज ए लॉन्ग भी आता है जी क्वेश्चन. ये सबसे इसके डेफिनेशन करते हैं जी. अ बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स. माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा मेटल एटम से मुराद यहाँ पे हमारा ये है पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस. जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसे पॉजिटिवली चार्ज्ड आयंस कहते हैं. यहाँ पे उसे मेटल एटम्स कहा गया है. The bond formed between the metal atoms due to mobile और free electrons. फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, किसके बोला? मेटल्स के. मेटल के एटम के फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जब मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगी तो उसका पॉजिटिव आयन आ जाएगा उस मेटल पे, तो वो पॉजिटिव एटम और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान जो बॉन्ड बन जाता है उसे कहते हैं मेटालिक बॉन्ड. सिंपल रेफरेंस याद कीजिएगा. A bond formed between metal atoms and mobile electrons. मोबाइल इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन भी कहते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर मूव कर रहे होते हैं. माय डियर स्टूडेंट, याद रखिएगा मेटल्स की ये मैंने 3 प्रॉपर्टी मेंशन की हैं. प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स. मेटल्स का हाई मेल्टिंग और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेटल का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है. मेटल बड़ी अच्छी कंडक्टर होती हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की. मेटल हार्ड होती है और हैवी होती हैं अपने नेचर में. ये जो तमाम प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स हैं ये क्यों हैं? ये ड्यू टू दीज मेटालिक बॉन्ड हैं. इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, जो कि मेटालिक बॉन्ड के अंदर मौजूद होती हैं, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से मेटल्स के ये प्रॉपर्टी शो करते हैं. कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करती हैं जी? इनका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अच्छी कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती हैं, और ये हार्ड होती हैं और ये हैवी होती हैं. ये तमाम प्रॉपर्टी क्यों हैं? ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड. माय डियर स्टूडेंट, मेटल में ऐसी कौन सी बात है कि इनके अंदर एक ख़ास तरह की बॉन्डिंग पाई जाती है? तो पहली बात देखिए, मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस बहुत वीक होता है. माय डियर स्टूडेंट, ध्यान से बात सुनिएगा. मैंने कहा आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस बहुत वीक होता है. क्यों वीक होता है जी? उसकी वजह ये है, 2 वजूहात है जी उसकी, 2 रीज़न हैं. आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन पे होल्ड ऑफ न्यूक्लियस के वीक होने की 2 वजूहात हैं. पहली रीज़न ये है कि मेटल के एटम का साइज़ बहुत लार्ज होता है जी, और जब साइज़ लार्ज होता है तो हमने पढ़ा था जब एटॉमिक साइज लार्ज हो तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द इलेक्ट्रॉन, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत कम हो जाता है, वीक हो जाता है. और दूसरी रीज़न है ड्यू टू ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स. माय डियर स्टूडेंट, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान, ये देखिए ये न्यूक्लियस है, 1 2 3 4, न्यूक्लियस और आउटरमोस्ट शेल के दरमियान नंबर ऑफ शेल्स बहुत ज़्यादा है. ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटरमोस्ट शेल. जब इससे शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा तो होल्ड ऑफ न्यूक्लियस ओवर द आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा. लार्ज साइज की वजह से और ग्रेटर नंबर ऑफ शेल्स की वजह से आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर होल्ड ऑफ न्यूक्लियस क्या है? वीक है. एक और रीज़न देखिए जी माय डियर स्टूडेंट, मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? बहुत लो होती है. जब मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी लो होगी तो मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को ईजिली क्या करेंगी जी? लूज कर देंगी. जब मेटल अपने इलेक्ट्रॉन को माय डियर स्टूडेंट ईजिली लूज कर देंगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा? मेटल के अंदर बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे. बहुत से फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहे होंगे? मूव फ्रीली. वो फ्रीली मूव कर रहे होंगे उस स्पेस में जो कि मेटल्स के एटम के दरमियान होगी. माय डियर स्टूडेंट, जैसे वो इलेक्ट्रॉन फ्री होंगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो मूव करना शुरू कर देंगे उस स्पेस के दरमियान जो कि मेटल के एटम के दरमियान मौजूद होगी.
इस तरीके से याद रखिएगा, कोई एक इलेक्ट्रॉन, नो इलेक्ट्रॉन फिक्स टू एनी पार्टिकुलर न्यूक्लियस। हमें ये नहीं पता चलता कि इलेक्ट्रॉन किस मेटल के एटम के न्यूक्लियस के हैं, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे होते हैं बिटवीन द एटम ऑफ द मेटल्स। लिहाजा कोई भी इलेक्ट्रॉन फिक्स नहीं होता किसी एक ख़ास न्यूक्लियस ऑफ मेटल के लिए। लिहाजा हमें ऐसे लगता है कि जैसे बहुत से इलेक्ट्रॉन्स का एक पूल है, एक कॉमन पूल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो बिलोंग्स टू ऑल मेटल्स एटम, जो तमाम मेटल एटम के साथ इसका लिंक बनता है। माय डियर, हमें ऐसे भी लगता है कि जैसे न्यूक्लियाई, बहुत से न्यूक्लियाई सब मर्ज हुए हैं, डूबे हुए हैं किसके अंदर, सी ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स का लार्ज नंबर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जिसके अंदर न्यूक्लियाई क्या हो रहे हैं जी, सब मर्ज हैं, डूबे हुए हैं। माय डियर, याद रखिएगा, ये जो आपके मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये होल्ड करते हैं मेटल एटम को टुगेदर, इकट्ठा रखते हैं, क्या बना के, मेटालिक बॉन्ड बनाकर। मेटालिक बॉन्ड बनाकर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये जो आपके फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं माय डियर, ये मेटल एटम को होल्ड टुगेदर, इकट्ठा रखते हैं, क्या बनाकर, मेटालिक बॉन्ड बनाकर। माय डियर स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिहाज से। अब मैं आपको इस टॉपिक की डायग्राम शो करता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट्स, ये मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन डायग्राम है जी, देखिएगा। ये मैंने एक कॉपर वायर ड्रा किया है जी, कॉपर वायर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर लेके दिखाया आपको। माय डियर स्टूडेंट, ये देखिए, इसमें जो आपको डॉट्स नज़र आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं जी, ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माय डियर स्टूडेंट मेरे न्यूक्लियाई ऑफ द मेटल हैं। तो देखिए ये जो न्यूक्लियाई हैं कॉपर एटम्स के, इसमें देखिए कि आपस में रेगुलरली अरेंज हो गए हैं, और ये जो इलेक्ट्रॉन आपको नजर आ रहे हैं ब्लू कलर में डॉट्स, ये फ्रीली मूव कर रहे हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे फिक्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे इन स्पेस के अंदर क्या कर रहे हैं जी, फ्रीली मूव कर रहे हैं। हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन भी आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, कुछ देर बाद ये ऐसे फ्रीली मूव करते ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाए, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव कर रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, इस तरीके से देखिए कि ऐसे लगता है जैसे ये जो न्यूक्लियाई हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के अंदर क्या करें जी, इम्बेडेड हुए हैं। इम्बेडेड मीन के धंसे हुए हैं, अटैच हुए हैं, फिक्स हो गए हैं, दंस गए हैं। माय डियर फ्रेंड, इस तरीके से मेटालिक बॉन्ड बन जाता है, ठीक है जी। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, इसी वजह से क्योंकि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अच्छे कंडक्टर बन जाएंगे हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। माय डियर फ्रेंड्स, इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, क्योंकि ये जो पॉजिटिव आयन है इसने तमाम इलेक्ट्रॉन को अच्छे से होल्ड किया हुआ है मेटालिक बॉन्ड के अंदर। ओके माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारा मेटालिक बॉन्ड की डायग्राम है, इसे आप ड्रा कर लेंगे, ठीक है जी। माय डियर फ्रेंड्स, इसका आंसर देखिए जी, कैथोड रेज आर डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट। जो कैथोड रेज होती हैं वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं, शोइंग दैट, जो शो कर रही हैं कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज होती हैं, कैथोड रेज नेगेटिवली चार्ज। सो द नेचर ऑफ कैथोड रेज इज नेगेटिव, कैथोड रेज की नेचर क्या होती है जी, नेगेटिव होते हैं। माय डियर फ्रेंड, ये देखिए कैथोड रेज में जैसे आपने पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो कैथोड रेज किधर डिफ्लेक्ट हो गई हैं जी, टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट डिफ्लेक्ट हो गई हैं, जो शो कर रही हैं कि कैथोड रेज पे कौन सा चार्ज होगा माय डियर फ्रेंड, कैथोड रेज पे नेगेटिव चार्ज होगा। ओके जी, कैथोड रेज डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, ठीक है जी, इन इलेक्ट्रिक फील्ड शोइंग दैट द कैथोड रेज आर नेगेटिवली चार्ज। कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज, लिहाजा नेचर ऑफ कैथोड रेज क्या होगी जी, नेगेटिव होगी। ओके माय डियर स्टूडेंट, माय डियर फ्रेंड्स, ये हमारे चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था, ठीक है जी। हम चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन था। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, गिव 5 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड रेज, कि कैथोड रेज की 5 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी बताइए। माय डियर फ्रेंड्स, इस चैप्टर में हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो आप टेक्स्ट बुक पेज नंबर 29 के ऊपर टोटल 7 प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज। माय डियर स्टूडेंट्स, आप इन 7 प्रॉपर्टी में से कोई 5 प्रॉपर्टीज यहाँ पे इस क्वेश्चन के आंसर में मेंशन कर देंगे। मैं आपको पेज नंबर शो भी कर देता हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 29 है, जिसके ऊपर 7 प्रॉपर्टीज़ हैं। आप इन 7 में से माय डियर स्टूडेंट्स कोई 5 प्रॉपर्टीज़ मेंशन कर लेंगे। ओके जी,
माय डियर स्टूडेंट्स, हमारा क्वेश्चन था जी क्वेश्चन नंबर 3, शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमारा, द एटॉमिक सिंबल ऑफ अ फास्फोरस आयन। फास्फोरस आयन का एटॉमिक सिंबल उसने आपको दे दिया है। इस क्वेश्चन ये सिंबल देने के बाद उसने आपसे 4 क्वेश्चन पूछने हैं। अब हम इसका पहला क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं जी। पहला क्वेश्चन उसने पूछा है, इस सिंबल के बारे में पूछा है जी। इस सिंबल के बारे में पहला क्वेश्चन पूछा है, बताइए इस सिंबल को देखते हुए बताइए, हाउ मेनी प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर देयर इन द आयन। इस आयन में प्रोटॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं एंड न्यूट्रॉन्स कितने हैं। तो देखिए जी, इसको कैसे फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन देखिए माय डियर स्टूडेंट, जो नीचे वैल्यू सिंबल के जो नीचे लिखा होता है वो एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को। एटॉमिक नंबर की डेफिनेशन चैप्टर 1 में आपने सीखी है। नंबर ऑफ प्रोटॉन एटॉमिक नंबर को कहते हैं। तो 15 क्या हो गए जिसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक्चुअली नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं जी, इक्वल होते हैं, लेकिन न्यूट्रल एटम के अंदर। माय डियर फ्रेंड, न्यूट्रल एटम के अंदर अगर ये एटम न्यूट्रल होता तो 15 ही इलेक्ट्रॉन होते और 15 ही प्रोटॉन होते, जैसे मैंने ये 15 मेंशन कर दी है। लेकिन ये 3 बता रहा है, 3 के साथ जो माइनस साइन है इस बात को बता रहा है कि इस आयन ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हुए हैं। 15 उसके पास पहले थे और 3 उसने गेन किए हुए हैं। तो 15 + 3 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे जी, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये बात ध्यान से बात सुन लीजिए जी, 15 प्रोटॉन हमेशा इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं, लेकिन 15 प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इक्वल हो गए। लेकिन माय डियर स्टूडेंट, ये नेगेटिव साइन बता रहा है कि इस एटम ने 3 इलेक्ट्रॉन गेन भी किए हुए हैं, क्योंकि ये आयन है और इसे 3 इलेक्ट्रॉन गेन किए हुए हैं। तो मैंने 3 एक्स्ट्रा लिखा है क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन से गेन किए हुए हैं। तो 15 + 3 कितना हो जाएगा जी, 18 इलेक्ट्रॉन्स। अब निकालते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। माय डियर स्टूडेंट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का फार्मूला आपने एक चैप्टर नंबर 2 में आपने फार्मूला पढ़ा था। वो फार्मूला था जी कि जो एटॉमिक मास होता है उसको आप ए से रिप्रेजेंट करते हैं, और एटॉमिक मास इक्वल होता है जी, जी कहते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को कहते हैं जी, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन को ऐड कर लें तो एटॉमिक मास निकलता है, लेकिन चूंकि हमने निकालने हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो माय डियर स्टूडेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेंगे, आप नंबर ऑफ प्रोटॉन को दूसरे साइड पे ले जाएंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को आप सेकंड साइड पे ले जाएंगे तो a - z हो जाएगा। z जब उस साइड पे जाएगा तो a - z हो जाएगा, तो न्यूट्रॉन की तादाद निकलेगी। इस z को आपने क्या किया है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को आप उठा के क्या किया, आप सेकंड साइड पे ले गए हैं। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, अब एटॉमिक मास कितना है जी, ऊपर माय डियर स्टूडेंट एटॉमिक मास लिखा होता है, ये सिंबल देखिए जी 31 इसका एटॉमिक मास है। ये मैंने एटॉमिक मास लिख दिया 31 माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन, अभी हमने वैल्यू फाइंड की थी जी 15। तो नंबर ऑफ एटॉमिक मास में से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस कर दीजिए तो बाकी क्या रह जाएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन रह जाएगा। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आएंगे जी, 16। इस तरीके से ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए कंप्लीट हो गया जी। अब हम इसका पार्ट बी करते हैं। माय डियर फ्रेंड, हमारे क्वेश्चन का बी पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ द आयन। इस आयन का नाम बताइए। सिंपल सा आंसर है जी, द नेम ऑफ आयन इज फोस्फाइड आयन। क्या नाम होता है इसका जी, फोस्फाइड आयन। फोस्फाइड आयन कहते हैं जिसका P3- इसका सिंबल होता है जी, फोस्फाइड आयन। ठीक है जी माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमारा इस क्वेश्चन का सी पार्ट है, ड्रा द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द आयन। इस आयन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें। तो सबसे पहले माय डियर स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम माय डियर स्टूडेंट्स इसकी क्या करेंगे, हम माय डियर स्टूडेंट्स इसका सबसे पहले डायग्राम ड्रा करेंगे। ये देखिए जी, ये मैंने फोस्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के लिए डायग्राम ड्रा की है। फर्स्ट शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड के अंदर 8 और थर्ड के अंदर पहले मैंने ब्लू के साथ 5 बनाए हैं और 3 रेड के साथ मैंने वो इलेक्ट्रॉन शो किए हैं जो उसने माय डियर स्टूडेंट क्या किए हैं, गेन किए हैं। ओके जी, अब देखिए जब आप शेल के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे तो के शेल के अंदर, के शेल फर्स्ट होता है जी, देखें फर्स्ट शेल को माय डियर स्टूडेंट के कहते हैं, KLM। के शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, एल शेल के अंदर भी 8 हैं और एम शेल के अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, जो कि 3 उसने गेन कर लिए हैं। वैसे 5 थे लेकिन 3 गेन करने के बाद उसके आउटर मोस्ट में कितने हो गए, 8 हो गए जी।
अब माइडियर इन सब शेल में क्या कैसे करेंगे जी, सब शेल में 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 इस तरीके से टोटल 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। चेक कर लीजिए, देखें 1s2 ये शेल कंप्लीट हो गया, 2s2 2p6 ये शेल कंप्लीट हो गया, 3s2 3p6 ये शेल कंप्लीट हो गया। ओके जी, ये सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है और ये इन शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। नेक्स्ट माय डियर स्टूडेंट, हमारा ये शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट है जी। नेम द नोबल गैस, उस नोबल गैस का नाम लिखें विच हैज़ द सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज द फास्फोरस आयन। कहता है उस नोबल गैस का नाम बताइए जिसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बिल्कुल सेम है जैसे कि फास्फोरस आयन की है। तो इसका आंसर है जी आर्गोन, जिसका जी एटॉमिक नंबर 18 होता है और एटॉमिक मास 40 होता है। आर्गोन हैज़ सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एज फॉस्फाइड आयन हैज़। जैसे फॉस्फाइड आयन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है ऐसे ही आर्गोन की भी होती है। ये मैं डायग्राम ड्रा करके दिखाई, देखें जी। फॉस्फाइड को तो मैंने पहले समझा दी थी, आर्गोन की देख लीजिए। आर्गोन नोबल गैस है, फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8, थर्ड में 8, तो दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लीजिए बिल्कुल सेम है, 288 288। देख लीजिए फॉस्फाइड आयन की और आर्गोन गैस की दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होती है जी, सेम होती है। ये माय डियर स्टूडेंट्स हमने चैप्टर नंबर 2 के एक्सरसाइज के आज फर्स्ट 3 शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं। तो नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो है माय डियर स्टूडेंट हम कल के लेसन में करेंगे। अब मैं आपको आज की टास्क ऑफ द डे बताता हूँ जी। माय डियर स्टूडेंट, टास्क ऑफ टुडे क्या है जी, राइट अ नोट ऑन मेटालिक बॉन्ड विद डायग्राम। लॉन्ग क्वेश्चन आता है बोर्ड में, ये शॉर्ट में से इसकी डेफिनेशन आती है, मैंने मेंशन की थी जी स्टार्ट पे। और सेकंड काम आप करेंगे जी, राइट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर नंबर 1, 2 एंड 3 जो कि आपके टेक्स्ट बुक के पेज में 42 पे हैं। चैप्टर नंबर 2 के ये शॉर्ट क्वेश्चन हम कर रहे हैं जी आजकल। माय डियर स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, ये जो मैंने आपको लेसन पढ़ाया है, आप वहाँ से तैयार करेंगे। टेक्स्ट बुक में इसका आंसर प्रॉपर तरीके से नहीं लिखा हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आप टेक्स्ट बुक से कर लेंगे, बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। प्रॉपर्टी ऑफ कैथोडेज मैंने आपको रेफरेंस भी दिया था इसका, ठीक है जी। और ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है माय डियर स्टूडेंट्स, ये सारा क्वेश्चन भी आप मेरे लेसन से तैयार करेंगे, क्योंकि मैंने इसमें डायग्राम बना के बताया है और टेक्स्ट बुक के अंदर इसका आंसर नहीं है। और जो आपके पास डिफरेंट तरह की की बुक्स होते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन भी वहाँ पे एक अच्छे तरीके से नहीं लिखा हुआ, मैंने इसको डायग्राम से बना के दिखाया है। इस क्वेश्चन के आंसर को भी आप मेरे लेसन से तैयार करेंगे। ओके जी, कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट हाजिर होंगे जी। अस्सलामु अलैकुम।